अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्सअप। आई अबे गाड़ी का कपड़ा कहाँ चले जाते हैं, अभी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग, ज़ारेब का ब्लॉग। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग गाड़ी की मेंटेनेंस से, क्योंकि बड़े दिन हो गए भाई। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 1600 किलोमीटर ज़्यादा चला ली है और अपनी गाड़ी की पीरियोडिक मेंटेनेंस नहीं कराई है, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाता हूँ। आज भी तकरीबन 2 घंटा लेट उठा हूँ, बट आज गाड़ी देकर ही आनी है ताकि गाड़ी के सारे मामला पूरे हो जाएं। मगर मसला ये है मेरी गाड़ी यार फिर गिर तो नहीं यार, ये ऐसी कैसी कर रहा है, रोज सुन देता आप किसी यार, ये कौन करता है? वो कोई है प्रॉपर बी गैरत जो गाड़ी का मेरा कपड़ा जो है ना बार बार खराब कर रहा है। इस तरह तो गाड़ी का कपड़ा गिरता नहीं। अर्ज किया है तुझे, इतना सारा प्यार किया तुझे मैंने अपनी जिंदगी में, सब दिया, इन्हें फिर भी हावी दिया। पेट खराब था बेचारे। A few moments later. यहाँ अभी गाड़ी पार्क करेंगे, गाड़ी पार्क करके अंदर जाएंगे, भाई साथ में लाएंगे, बोलेंगे जैन लगा दो तुम भी चूना, लंबा सा हमारे को टीका। देखते हैं इस बार कितना टीका लगता है, क्योंकि मेरी 30,000 किलोमीटर की मेंटेनेंस हो रही जो मैं करवा रहा हूँ 30,933 किलोमीटर पे। टेक्निकली 29 पे बनती थी, क्योंकि मैंने 1,000 किलोमीटर पहले सर्विस करा ली थी। मैं अच्छा बच्चा हूँ ना, सारी चीज़ें काम पे करता हूँ। मेरी गाड़ी खरीदनी हो किसी को तो बता देना, कमेंट कर सकते हो। अच्छे पैसे दोगे तो दे दूंगा, मैं फिर नई गाड़ी ले लूँगा। तुम लोग अगर दिला दोगे तो नई शुभ बड़ा चार्ज। हाँ भाई, कौन सी चाहिए ले लो मेरी गाड़ी, तो मैं ये ले लेता हूँ। क्या बोलते हो जाए? मुझे वैसी जो मेरी गाड़ी है मुझे बहुत पसंद है। पूछो सबसे अच्छी चीज़ इसकी जो है ना, एक तो टच डिफाइन हो रहा है। हाय 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 हाय, जल्दी डीएम करो यार, ताकि मैं नई गाड़ी में, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? पर उन लोगों को पसंद नहीं आएगा कि लारे नई गाड़ी ले लें। ये ले लें, कोई और ले लें, बता दो। बैग्स वैग्स ले लूँ क्या? जिम बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? भाई गाड़ी में था, आजकल जिम से जाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हमें जो अंकल लेने आए थे वो कहाँ हैं? मुझे क्या पता गाड़ी कौन सी है। अंकल बोलने में बाहर खड़ा हूँ। गाड़ी मेंटेनेंस पे देखे भाई, आपका घर पे आ गया। उन्होंने कहा गाड़ी आपकी ला रहे भाई, हम घर भिजवा देंगे। हाँ मेंटेनेंस पे देनी थी गाड़ी। क्यों? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। 1200-1300 किलोमीटर ज्यादा चला ली थी, तो मैंने बोला कि पीरियोडिक मेंटेनेंस करा लो। क्यों? आप भी आती बड़ा पहले जाती हैं? वैसे मैं अब हेल्प तो कर ही सकती हूँ। भाई ये चांद कहाँ से निकला? सूरज तो सवा नेज़े पर है, चांद कहाँ से निकला कि इनको काम करना था? है? खैर, आपका भाई खा रहा है दाल रोटी और कबाब, क्योंकि चावल जो है मैंने थोड़े से स्किप किए हुए अभी। ठीक है अबराज, आपको भी खिलाता हूँ। ये हमारी बहुत ही प्यारी सी आंटी हैं, शी इज़ अ होम शेफ। आपको बुला रहा है जी डाडा। क्या हुआ मोहम्मद अबराज? क्या हुआ? बेटे का भी एटीट्यूड है भाई। सुन लिया? तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी आंटी है भाई, वो होम शेफ है। इनका रेलिश विद अस नाम से पेज है और बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। और मैं हमेशा उनसे घर के खाने ऑर्डर करता हूँ, वेरी हाइजीनिक, साफ सुथरे और हजम होने वाले खाने। मिर्च मसाले बड़े कम, अच्छे, मस्त। तो अगर आप लोगों ने भी अच्छा खाना खाना और घर का खाना, घर की रोटियाँ, तो खा लो। और ये मैं शाउट आउट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं 2 साल से मैं इनसे खाना खा रहा हूँ, पहले पुराने वाले घर पे, अब यहाँ पर भी। और शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड हार्ड वर्किंग लेडी। अल्लाह ताला कामयाब करे सबको। बेगम फिर आज मुझे शॉपिंग कराने लेके जा रही थी आप तो? हाँ जी हैं? जी पक्का? पक्का। डन है भाई। छोटू शॉपिंग करनी है क्या? ये गाइस अब राज ने तो मुझे गरीब कर दिया, 1 साल भी नहीं हुआ अभी। क्यों? इसकी चीज़ें इतनी होती हैं। वैसे इसमें उसका कसूर नहीं, इसमें मेरा कसूर है। और इसमें मेरा भी कसूर नहीं है, इसमें लारब का कसूर है। क्योंकि मैं जब भी अब राज के लिए कोई चीज़ मंगवाती हूँ, कपड़े मंगवाती हूँ, तो लारे बोलते हैं, मैं जब भी घर में पहनाने लगती हूँ, लारे बोलते हैं नहीं कहीं जाते हुए पहनेंगे, नहीं कहीं जाते हुए, और कहीं जाते नहीं है और वो बड़े बड़े छोटे हो जाते हैं। राज के इतने कपड़े जो उसको पहनाए नहीं है और वो छोटे हो गए। झूठ बोल रही है, मैंने तो बोला पहनाओ। कोई झूठ नहीं बोल रही। अबे पहनाओ, मेरे बेटे को तैयार करो। अब तो गाइस ये खाना खाने का न्यू तरीका अनलॉक हुआ है बच्चे के साथ। मेरे नहीं ना वो। कैसे? आप उसको दें ना पे कर्ली हेड। एक मिनट वाला खा रहा बस उसने प्रैंक कर दिया आपके साथ। गाइस डू यू रिमेम्बर दिस? कहाँ से लिया था ये हमने? सिंगापुर से। यूनिवर्सल स्टूडियो।
यूनिवर्सल स्टूडियो से लारेब ने मुझे ये जीत के लेके दिया था और फिर फ्लाइट के अंदर उन्होंने इसकी हवा निकाल दी थी। तब लारेब बोल रहे जितना महंगा ये आया था ना, महंगा इसलिए नहीं, वो तो हमने जीत के लिया था, लेकिन ये फ्लाइट में इसके अलग से पैसे देने पड़े। इसलिए था कि एक तो गेम में जीतना था तो मैंने 3 अटेम्प्ट लिए थे, फिर दिए, और फ्लाइट में इसके अलग से पैसे दिए थे। 7 या 8 हजार दिया था ना? नहीं अभी तो है। पूरा घूम है, जितनी हवा निकालने में मेरी हवा निकल जाएगी। चले वो मशीन से कर दे। मशीन है? यस, आपकी बर्थडे के लिए मंगवाई थी ना, दम लगा के हाई शाह। तो जी गाड़ी जो दी हुई थी मेंटेनेंस के लिए भाई, वो बिल्कुल साफ सुथरी होकर हमारी आ गई है। गाड़ी मेंटेनेंस के लिए दी हुई थी और गाड़ी एकदम चमचमाती भी आ गई है। मगर एक बहुत बड़ा मसला हुआ है मुझे, जो कि अभी भाई बता कर गए। वो कैमरा शायद है, मगर अब उन्होंने मुझे बताया कि हमारी गाड़ी पे एक डैमेज आया और वो डैमेज आया यहाँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये डैमेज कैसे आया है। पीपीएफ ने बचाया है, मगर ये अब पता नहीं पीछे क्या है क्या नहीं है। मगर ये गाड़ी मारी किसने, अब ये जरनाब बताएगी। ये यहाँ स्क्रैच आया हुआ है, ये तो खैर पीपीएफ से हमने प्रोटेक्ट की हुई है, मगर ये क्या सीन है। जरनाब ने मेरे को बताया क्यों नहीं कि अगर गाड़ी लगी है, कहाँ लगी है, उसको पता ही नहीं, पता पूछने से। जरनाब, जरनाब उठा ले यार। जरनाब, गाड़ी पे डेंट है इतना बड़ा? कौन सा डेंट, क्या होता है, कहाँ है, क्या मतलब है? इधर है? आप ही गाड़ी लेकर गई थी, थोड़ा बोल के मैं गाड़ी राउंड मार के आ रही हूँ, राज को लेके आगे। वो गाड़ी आई हुई है, रुके आए बाहर है। मैं शूज चेंज करके आती हूँ। काम कर रही थी मैं। तो काम कर रही थी तो गाड़ी पे लगी कैसे? गाड़ी आप ही लेके गई है, मैंने तो नहीं मारी। मेरे को तो बंदे ने बताया कि सारे पे आपकी गाड़ी के ये फटा हुआ क्यों है? क्या फटा हुआ? पीपीएफ। ये इतना बड़ा निशान, ये किसने मारा? कहाँ है? वो क्या है? अच्छा वो, ये किसने मारी है? मुझे नहीं पता, खड़ी खड़ी कोई मार के गया है। होशियारी नहीं करें। पीपीएफ फटा, पता नहीं पीछे देखे, पीछे कलर खराब हुआ नहीं हुआ, ये कलर खराब हुआ तो ये टचअप में आ जाएगा, पैसे गिर जाएंगे गाड़ी के। आप इतनी जिम्मेदारी चलाते हैं, कॉमेडी हंस रही है, अजीब बात है। लाली थोड़ी सी लगी थी, फुटपाथ ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। फुटपाथ पे लगी थी। फुटपाथ नहीं है, नीचे है ना। आपने फुटपाथ पे मारी होगी तो आपने वो बताया क्यों नहीं रात को? खैर है, अब क्या हो गया? गजब बेइज्जती है। खैर वाली क्या बात है ना, मैं पागल है क्या? लाली नहीं लगाई ऊपर। और आपको इतना बड़ा फुटपाथ नहीं दिखा, आपने इतना बड़ा डेंट मार दिया। अब रात जो रोए जा रहा था, मैंने जल्दी जल्दी, मैंने कहा जल्दी जल्दी वापस घुमाऊं, तो वो घुमाई तो ये लग गई। बताएगा कौन? बिल्कुल फ्री नहीं होना, मेरी गाड़ी है, सही है। मैं अरे आपकी भी गाड़ी, चीज हमारी है ना, मतलब नुकसान है ना, वैसे थोड़ी डी वैल्यू होती चीज। नहीं पता था ना, फुटपाथ ही लग गई। ये भी लगा है छोटा सा, ये स्क्रैच भी लगा है। आपने कितनी किधर किधर ये मैंने नहीं किया, मुझ पे हर चीज मुझ पे डाल दे, ये नहीं किया मैंने, आई शपथ, सिर्फ वो किया है। बहुत यार नॉन सीरियस एटीट्यूड है गाड़ी के मामले में आपका यार। इसलिए तो सुबह पूछ रही थी आपने सर्विस पे क्यों देती है, मुझे बोलते मैं लेके जाती हूँ, उनका मुंह भी बंद। किसने बताया आपको? अभी वो इंडिया वालों ने बताया। आज कोई बात नहीं, जितने पैसे गिरेंगे मुझसे ले लियो। अब ईजान भाई को, आप ईजान भाई के पैसे आप भरेंगी गाड़ी के। जा भर देंगे। आइंदा आप जब भी गाड़ी चाहिए ना, आपको पहले मुझसे पूछना या मुझे साथ बिठा के लेके जाना। आप तो अच्छी खासी गाड़ी चलाती हैं, आपने तो यार कॉमेडी बना दी चीज को ना। और लाइट तो बोले, गाड़ी ठोक दी है यार। क्या ये देखा, ये मेरा बेटा कह रहा क्या बात हो गई, गाड़ी ठुक गई है बराज आपकी? हंसने की बात नहीं था ना। अबे हंसो ना मोहम्मद अबराज, थैंक यू। ये चीजें ठीक है, कैचर दो, गाड़ी में इतना सामान छोड़ के आ जाओ, फिर खो जाए तो मुझ पे ही बोलो, गाड़ी अलग ठोक दो, फिर गाड़ी ठोकने के बाद ये बिरयानी पुलाव चल रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं भाई महवेश और जरनाब की। जना मतलब वेरी केयरलेस। ईजान भाई बोलेंगे बार बार गाड़ी मार देते हैं, बार बार पीपीएफ चेंज कराने आते हैं। मैं जान भाई से कुछ बात करूँ? अरे जान कोई अपनी गाड़ी, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं मारने पे कुछ बोल ही नहीं रहा, मुझसे भी लग जाती, लगने को किसी से भी लग जाए, मसला ये आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने ये शुक्र नहीं किया कि गाड़ी लग गई, तो मेरी बीवी मेरा बच्चा सही सलामत है। नहीं गाड़ी इस तरह लगी नहीं, या आपने फुटपाथ पे मारी है, आप मुझे बता दें, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये वाली सारी चीजें छोड़ें। मैं आपसे कहूँ, आपने एक दफा नहीं पूछा कि बाबा आप ठीक हैं, बराज ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? और इस तरह अले बाबा, ओए गाड़ी लग गई। ओ अच्छा, अब बताओ मुझे बताया क्यों नहीं? ओए तू अपनी माँ के साथ गाड़ी नहीं बचा सकता था? ओए बाबा इसी की वजह से लगी, इसको मारा। मम्मा ने मारी है ना? सिद्धू मम्मा ने मारी है ना? है ना? आप हंस के दिखाओगे तो मैं समझ जाऊंगा। दे दी उसने, मतलब हंस देना अगर मम्मा ने मारी है तो। दादा मम्मा, सिद्धू से मम्मा, मम्मा मम्मा।
ये टम्बलर, बाहर टम्बलर, डब्बों में टम्बलर, भाई किचन सेट हो रहा है आज। वाह भाई वाह, सही काम चल रहे हैं घर में आज, सही। ये कॉफी के मग्स हैं, कॉफी बना के नहीं पिला दी नाम मुझे। टम्बलर तो देखो फुल लेडीज टम्बलर भाई, ताकि मैं यूज ही नहीं कर सकूं। नाम ने यही बोल के मंगवाया है ना, बदल गया तू साले। जब मैं छोटा था ना, तो मैं अगर कोई शरारत करता था, कोई नुकसान करता था घर का, तो मैं तो पढ़ना शुरू कर देता था या मैं घर के काम करना शुरू कर देता था। अब गाड़ी ठोकी है ना, तो किचन पूरा निकाल दिया भाई सफाई करने के लिए। वो बर्तन मिल रहे जो जिंदगी में कभी मिले नहीं थे, कभी यूज ही नहीं करे, इतने महंगे महंगे आ जाते हैं बर्तन, यूज करती नहीं है। आज जो है ना, वो इन्होंने ये पूरे काम भाई डब्बे पे डब्बे शॉपरे बन रही है, कचरा जा रहा है, मतलब लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नथिंग है ये। जितना नुकसान कर, एक हफ्ता मुझे मटन यखनी पुलाव खिलाना चाहिए, मगर मैंने मटन चावल खाना छोड़ दिए तो मुझे बताया ना इसमें इसको कैसे यूज करते हैं। हाथ से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। देख लिया, ऐसे करती है मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हाँ ये कर लो पहले। बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? बाबा कुछ भी चीज सर्विंग वगैरह आपको शशके में अच्छी लगी थी, आपने कहा था यार ये मुझे ऐसे अच्छी लग रही है कि यार कुछ लेकिन हो जाए। इसको कुछ इस्तेमाल भी तो करूँ ना। भाई कमेंट में बताएं इसको किस तरीके से यूटिलाइज की जाए। 3 साइज में दस्तियाब है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। किचन जो है वो घर वालों ने साफ कर दिया और अभी मुझे लगी है बहुत भूख, रात का टाइम भी हो गया है, तो सोचा कि इंस्टेंट नूडल बना लिए जाए और पेट भर के खा लिया जाए ताकि नींद आ जाए। मंचिंग के बाद जो नींद आती है ना, वो बड़ी सुकून की आती है। वैसे मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप रात को खाना खा के सोएं, बिल्कुल ऐसा नहीं। खाना खा रहे हैं तो उसके बाद एटलीस्ट 2-3 घंटे जागे और फिर सोएं। फौरन सोना इज़ नॉट गुड, ये इट्स अ बैड हैबिट। कभी कभी कर लेता हूँ ऐसे, मगर मैं खाना खाने के बाद थोड़ा जागता हूँ, उसके बाद ही सोता हूँ। तो आज का ब्लॉग यहाँ पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मेरे बेटे मोहम्मद अबराज को। लाली आउट, गोला आउट, तितू आउट। ओके डन।